नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य सेविका भर्ती 2022 से संबंधित पढ़ रहे हैं और आज के क्रम में हमारा वीडियो नंबर 6 यानी कि 6वां पार्ट है। और इस वीडियो में हम लोग यानी कि इस सीरीज़ में रोग डिजीज़ को पढ़ रहे हैं और आज वाले वीडियो में हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग जिसे तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा रोग कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे फुल विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप में यहाँ पर होगा रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब, इसको दबा करके बगल में घंटे के निशान को भी दबाते रहें। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन है, इसका भी प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस देखना होता है बहुत ज़रूरी। सिलेबस में जब हम देखेंगे तो 17वें पार्ट में हमारा दिया हुआ है रोग, यानी कि रोग से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब इसमें दिया हुआ है। हमने बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, ठीक है, इन सब को कंप्लीट करा दिया है। और आज वाले वीडियो में पढ़ेंगे तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, और उसके बाद खसरा वगैरह सब चीज़ पढ़कर ख़त्म कर देंगे। और जो 19वें नंबर का टॉपिक दे रहा है स्वास्थ्य एजेंसियां, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और पढ़ाने के बाद यूट्यूब पर जब जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर यह आप सबको मिल जाएगा लगा हुआ, इसे डिटेल से पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं टीबी, या फिर टीबी के अलावा इसे क्या क्या कहते हैं देखिए एक बार यहाँ पर। क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, यह सब इसका उपनाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि टीबी आखिरकार है क्या, यह कैसे होता है। तो इन सभी चित्रों से आपको समझ में आ जाएगा कि टीबी कितना ज़्यादा खतरनाक रोग है। यह किसी और का नहीं बल्कि फेफड़े का चित्र है, टीबी हुए फेफड़े का, ठीक है। यहाँ पर असली फेफड़ा है, यहाँ पर हृदय दिख रहा होगा, और यहाँ जो टीबी का वायरस दिख रहा है यही है टीबी का वायरस, ठीक है। और टीबी का वायरस कैसा होता है, तो यह छड़ के आकार का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि टीबी का आकार यानी ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु होता है वह किस आकार का होता है, तो वह छड़ आकार होता है। और यह जहाँ भी पाए जाते हैं एकदम गुच्छों में, समूहों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टीबी किससे होता है? टीबी होता है बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु के कारण। देखिए, यहाँ पर आपके फेफड़े का चित्र हमने लगा रखा है, आपके नहीं मतलब यहाँ पर फेफड़े का चित्र लगा हुआ है। तो देखिए एक बार यहाँ पर देखते हैं, यह वाली जो नली आई हुई है यह है हमारी श्वास नली, ठीक है। नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो वही यहाँ पर श्वास नली लगी हुई है। तो देखिए, जो ऊपर से आता है, जो हमारा यहाँ पर निकला रहता है गले के पास थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है। उस वाले अगल बगल उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब होता है ग्रसनी। लैरिंग्स नहीं, लैरिंग्स से ऊपर एक होता है फायरिंग्स। फायरिंग्स होता है ग्रसनी, ठीक है, जहाँ से खाना अंदर आता है। फिर उसके नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी कि यहीं से हम जो आवाज़ बोल रहे हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं आपके यहाँ सुनाई दे रहा है, किसकी सहायता से हो पा रहे हैं? वह स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग से होता है। इसे हम लोग कंठ या फिर स्वर यंत्र भी कहते हैं। ध्वनि उत्पादन के काम यही करता है। खांसने का काम, छींकने का काम, निगलने या फिर श्वास मार्ग की सुरक्षा में सहायता कौन करता है? लैरिंग्स करता है। तो सबसे ऊपर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे आता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद यहाँ पर हमको दिख जाएगा श्वास नली। श्वास नली को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 11 सेंटीमीटर यह लंबा होता है। और इसका व्यास यानी कि जो गोलाई है यह 16 mm यानी कि मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर इसकी गोलाई होती है। यह क्या काम करता है? तो यह जो श्वास नली है इसको श्वास नली की पतली दीवार को मजबूत करने का कार्य करता है। और यहाँ पर गोल गोल अर्धगोलानुसार यहाँ पर छल्ला पाए जाते हैं, ठीक है। आप अपना टच करिए, वहाँ पर देखिए गोल गोल छल्ले जैसे पाए जाते हैं। यह छल्ले किस चीज़ के बने होते हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया है। जो छल्ले होते हैं वह उपास्थि के बने होते हैं। किसके? उपास्थि के बने होते हैं। यह क्या काम करते हैं? यह हमारा जो ट्रैकिया है इसको पचकने नहीं देते हैं। गोल गोल छल्ले लगे रहते हैं बहुत सारे, जो कि इसे फूले रहने में मदद करते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 पार्ट में बट जा रहा है,
ठीक है। तो 2 पार्ट में बट जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, ब्रंकियालिस। ठीक है, यह सब क्या है, ब्रंकियालिस, जिसे श्वसनिका भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम बहुत सारे तमाम छोटे छोटे यहाँ पर पार्टों में बट गया है। ठीक है, यह वाला हिस्सा क्या कहता है, ब्रोंकियलिस। और जो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं एल्वोली। क्या कहते हैं, एल्वोलियाई, ALVEOLI, यानी कि एल्वियोलाई, जिसे वायुकोश भी कहा जाता है। यह पूरे फेफड़ों में इनकी संख्या 3 × 10⁸, यानी कि 3 के पीछे 8 जीरो लगा दीजिए, इतने वायुकोश के संख्या होते हैं। क्या होते हैं, यह गोल गोल होते हैं, इनमें वायु भरी रहती हैं। अब जब इसमें गोल गोल होते हैं, वायु भरी रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो गोल गोल होती हैं, इसी में वायु भरे होते हैं, जिसे वायु कोश कहा जाता है। जब इन्हीं वायु कोश में जम जाता है बलगम, यानी कि खेखार वगैरह जब इसमें जम जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि निमोनिया हो गया है। यह सब छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, बलगम यहाँ पर जमा हो जाता है तो छोटे छोटे वायु कोशों में सांस उस नहीं ले पाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं निमोनिया हो गया है। जब इन्हीं छोटे छोटे जो एल्वोलाई हैं, छोटे छोटे वायु कोश हैं, इसी में जब छेद हो जाता है, देखिए यहाँ पर छेद दिखाई दे रहा है ना, जब इसी में छेद हो जाता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं कि हो गया है टीबी। छेद हो जाने के बाद वहाँ से खून वगैरह आने लगता है, हम खांसते हैं या फिर ज़ोर से बोलते हैं। ठीक है, फिल्मों में देखा होगा कि हाथ लगाकर खांसेंगे तो हाथ पे खून वगैरह आ जाता है। तो वह कब होता है, जब इन छोटे छोटे वायुकोशों में छेद हो जाता है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, उसी वाली अवस्था को कहा जाता है कि हो गया है टीबी, हो गया है तपेदिक। ठीक है, हो गया है इसका जो भी अन्य नाम है, तब उसे ही कहते हैं। तो समझ में आ गया कि टीबी कितना ज़्यादा खतरनाक है, पूरे फेफड़े को यह पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टीबी के बारे में जो नोट्स हमने बना रखा है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, खोज, इस रोग के कारक की खोज किसने की थी, तो इस रोग के कारक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। इस रोग के जीवाणु, तो पहले याद रखिए यह किसके कारण होता है, यह बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का कारक कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यह तो आसानी से पकड़ा जाएगा, यदि पेपर में आएगा, पूछ देगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसका बैक्टीरिया है, तो किसका है, तपेदिक का है या फिर यक्षमा का है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट करा, यह आकार में स्ट्रेप्टोबेसिलस, यानी कि छड़ आकार, हमने पहले भी बता दिया यह किस आकार के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं और बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर छड़ के आकार के होते हैं और पूरे गुच्छे में पाए जाते हैं। और यह जीवाणु जो है ट्यूबरकुलोसिस नामक जहरीला पदार्थ का स्राव करता है, जो कि रोग का कारण उत्पन्न होता है। जो यह जीवाणु है, यही जब बहुत ज़्यादा समूह में एक जगह एकत्रित हो जाता है तो यही जो है विष का उत्पादन करता है और इसी के कारण ज़्यादा परेशानी होती है। संचरण या प्रसारण, इसका एक दूसरे के माध्यम से प्रसारित होता है। तो इसका संचरण कैसे होता है, तो जिस व्यक्ति को रोग हुआ है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके खांसने से या छींकने से या थूकने से जब यह सब क्रिया करेगा तो उसके माध्यम से उसके जो अंदर के बैक्टीरिया हैं वायु में चारों दिशा में फैल जाएंगे और उससे उसके संपर्क में आसपास जो भी व्यक्ति रहेगा वायु द्वारा उसके नाक के माध्यम से उसके शरीर में फैल जाता है और उसको भी टीबी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से यह फैल सकता है, तो मान लीजिए कि कोई गाय है, बकरी है, बैल है, दूध देता है, बैल नहीं, गाय, बकरी, ठीक है, ये सब जो दूध देने वाले जीव जंतु हैं, यदि इनको भी यह रोग यानी टीबी हुआ है तो यह उनके दूध के माध्यम से यह जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच सकता है। इसलिए जो हमारे मवेशी हैं उनको भी समय समय पर इन सब चीज़ का टीका लगाया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से यह जीवाणु फैलता है। अब इसके अलावा देखिए प्रभावित अंग क्या होगा, तो हमने पहले ही दिखाया यह सब क्या है, यह फेफड़ा ही है। ठीक है, यह सब फेफड़ा ही है, यह संक्रमित व्यक्ति का फेफड़ा है। तो प्रभावित अंग इसमें फेफड़ा
सर्वाधिक प्रभावित होता है और भारत में सर्वाधिक टीबी फेफड़ों की ही टीबी होती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं सर्वाधिक टीबी फेफड़ों के अंदर ही पाई जाती है भारत में। और इसमें गले की जो लसिका होती है, लिम्फ होती है, वह भी पूरी तरीके से प्रभावित होती हैं, खराब भी हो जाती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण यानी कि सिम्टम, इसमें रात्रि में ज्वर, यानी कि जो रात्रि के समय है उसमें ज्वर ज़्यादा आएगा अपेक्षाकृत दोपहर या सुबह के तुलना में। ठीक है, जब रात में सोने जाएंगे तो ज्वर बहुत ज़्यादा रहेगा, पसीना वगैरह आता है दोपहर की तुलना में। और फेफड़ों के क्षय रोगी को सीने में बहुत दर्द होता है। और जब यह जो टीबी है बहुत सालों यानी कई साल पुराना हो जाता है तो खांसी के समय या फिर बलगम में खून आता है और गले की गांठें फूलने लगती हैं, वज़न कम होने लगता है, थकान वगैरह महसूस होने लगता है। यह सब है उसके सिम्टम। अब देखिए, अब मान लीजिए हो गया, तो होने के बाद बचाव कैसे करें, इसका उपचार क्या है? तो यहाँ पर देखिए BCG का टीका लगवाया जाता है और BCG का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, बैसिलस कैलेमेटी-गुरिन। ठीक है, तो BCG का टीका क्या है? बैसिलस कैलेमेटी-गुरिन का टीका यह कब लगाया जाता है? जब शिशु छोटा रहता है, 0 से 1 माह के बीच का रहता है, तब उसे BCG का टीका लगवाया जाता है। और यहाँ पर डॉट्स नामक बीमारी भी इसमें उपयोग की जाती है। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है कि डॉट्स जो उपचार है यह किस बीमारी से संबंधित है? तो DOTS लिख देगा या फिर हिंदी में शुद्ध लिख देगा डॉट्स, डॉट अपया का मंत्रा टॉस है। पूछ देगा डॉट्स किस बीमारी से संबंधित है? तो डॉट्स TB से संबंधित है। डॉट्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टाइम, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टाइम। ये दवाइयाँ संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा निःशुल्क मिलती हैं। ठीक है, और यह कहाँ पर मिलती हैं? जो हमारे ज़िले में एक TB अस्पताल होता है, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे तो पूरा फ्री में यह दवाइयाँ मिल जाती हैं डॉक्टर को दिखाने के बाद। और यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबॉडी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनिएजिड विटामिन B कॉम्प्लेक्स एवं MDT का उपयोग किया जाता है। MDT क्या है? एक थेरेपी है जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, तो यह सब इसके दवाइयाँ हैं और उपयोग हैं। TB के बारे में देखिए, यहाँ पर TB के जांच के लिए TST टेस्ट किया जाता है। TST मतलब क्या होता है? ट्यूबरकुलियम स्किन टेस्ट। ठीक है, TST टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। और BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG हमने पहले ही बता दिया इसका फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, और BCG का टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इसे भी याद रखिए। और यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1962 में शुरू किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अंतर्गत जिला क्षय रोग प्रभारी के माध्यम से रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी कि जो ज़िले में एक होता है TB अस्पताल, उसके जो भी प्रभारी रहते हैं उनके माध्यम से इस रोग के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं। अब देखिए, TB के लक्षण हमने पहले ही बता दिया। लंबे समय तक यदि रहेगी तो सूखी खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम और खून भी आता है, सांस लेने में बहुत दर्द होता है, सीने में बेचैनी और सुस्ती महसूस होती है, भूख कम लगना, वज़न घटना, रात में हल्का बुखार रहना। ठीक है, रात में तो तगड़ा बुखार आ जाता है, दिन में हल्का रहता है, थकान और शरीर में दर्द रहना, यह सब इसके TB के कारण हैं। कोई लक्षण दिख रहा हो तो अभी इलाज करा लें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ज़रूरी बिंदु। प्रतिवर्ष 24 रुक जा भाई। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व TB दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि TB दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल पर TB डे। और इसके बारे में लोगों को, इस महामारी के बारे में लोगों को बताया जाता है। इससे पहले वर्ष 2021 में बैसिलस कैलेमेटी-गुरिन यानी BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया था, जो वर्तमान में TB रोकथाम के लिए एकमात्र वैक्सीन है। तो याद रखिए, इसको कब लगाया जाता है? छोटे पर लगाया जाता है। अब वर्ल्ड TB डे 2022 अभी बीता है, तो इसका थीम भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो याद रख लीजिए, वर्ष 2022 के लिए TB की थीम है इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ, यानी कि इन्वेस्ट टू एंड
यानी कि निवेश करें ख़त्म करने के लिए टीबी और सेव लाइफ जीवन वगैरह बचाएं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ठीक है, इसका मतलब है कि WHO तपेदिक के खिलाफ लड़ाइयों में संसाधनों एवं सहायता, देखभाल, सूचना में तत्काल निवेश को आह्वान करता है। अब देखिए यहाँ पर टीबी से निपटने के लिए कुछ वैश्विक पहल भी किए गए हैं। जैसे वैश्विक प्रयास में क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के साथ संयुक्त पहल करके फाइट एंड ट्रीट ऑल इंडिया हैज़ द रेट इन टीबी की शुरुआत की है। तो इसे भी याद रखिए, यह जरूर हाल ही की घटना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन दे देगा WHO। ठीक है, इसके अलावा भारत की भी कई एजेंसियों का नाम दे देगा। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह रिपोर्ट जारी करता है। और भारत भी इसके संबंध में प्रयास किया है। तो भारत के प्रयास क्या क्या हैं? क्षय रोग उन्मूलन एवं राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 25 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य कब तक है? 17 से 25 तक। निश्चय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निश्चय पोषण योजना, NPY वित्तीय सहायता, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ देगा टीबी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, वर्तमान में टीबी के लिए 2 टीके, एक VPM यानी कि वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1000 और MIP माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणाली विकसित किए गए हैं। और यह 3 नैदानिक परीक्षण के तहत है। ठीक है, तो वर्तमान में यह हाल ही की खबर है। तो VPM की फुल फॉर्म याद रखिए, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और MIP माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणाली विकसित किए गए हैं और 3 चरण में इसका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इससे संबंधित हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बता दिए। तो यह सब जितने भी पॉइंट्स है इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम के माध्यम से ही हमारे जो फेफड़े हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 लाख एल्वोली कोशिका 3 लाख वायु कोश जो हैं यह भी पाई जाती हैं, जिसे भी परीक्षाओं में पूछा गया है। इन सब को नोट करिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमने टीबी के बारे में पूरा जान लिया। अब आने वाले वीडियो में क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो आने वाले वीडियो में हम लोग खसरा और चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 रोग और रह जाएगा। 5 वीडियो में लगभग ये अभी समाप्त हो जाएगा। और जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है, इसके पुराने वाले वीडियो ज़रूर देख लें और यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टारगेट 100। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।